रामपुर नामक एक छोटे से गांव में घनश्याम और कंचन नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे रिंकी और पिंकी के साथ रहते थे। घनश्याम गांव के एक जमींदार गिरधर दास के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम किया करता था और कंचन गांव के एक बड़े सेठ के बंगलों पर खाना बनाने का काम क्या करते। कंचन अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करती थी। कंचन खाना बनाने के साथ साथ साफ सफाई का भी काम करती थी ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। घनश्याम और कंचन दोनों इतनी मेहनत करते कितने उनके बच्चे का अच्छे से पेट भर सके। यूं तो गर्मी के समय तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था। परेशान गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रामपुर गांव वाले गजनी से एकदम बेहाल थे। दिन हो चाहे रात हो, गर्मी एकदम बेजोड़ थी। इस साल तो बहुत गर्मी पड़ी है। घर से बाहर निकलते ही पसीने एकदम बारिश की बूंद की तरह टप टप चुने लगता है। देखो इस साल की गर्मी कैसे कटती है। इतनी गर्मी में काम पर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। पर हम गरीबों के लिए क्या गर्मी क्या ठंडी, हमें तो हर मौसम में ही काम करना है। चलो ठीक है, तो मैं काम पर चलता हूँ वरना सेठ गुस्सा करेंगे। इतना कहते ही घनश्याम गिरधर दास के यहाँ काम पर चला जाता है। घनश्याम के जाने के बाद कंचन भी सेठ के बंगले पर खाना बनाने में साफ सफाई का काम करने चली जाती है। उसे बंगले में मालिक रमेश और उनकी पत्नी हेमलता, कृष्ण और आंचल के साथ रहते थे। अरे कंचन, आ गई तुम? तो चलो जल्दी से सारे काम निपटा लो। तुम्हें पता है ना, आज कृष्ण का जन्मदिन है, इसलिए तुम जल्दी से सारे काम खत्म करो क्योंकि मेरे साथ तुम्हें घर भी सजना है। ठीक है मालकिन, मैं पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ घर सजाने में आपकी मदद करूंगी। सारा काम खत्म करने के बाद कंचन हेमलता का घर सजा देती है। हेमलता और कंचन मिलकर हेमलता के घर को बहुत सुंदर सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैं घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं, इसलिए मैं अब घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम अभी जो, पर शाम को 7 तक तुम अपने बच्चों के साथ आ जाना। तुम्हें पता है ना, आज कृष्ण का जन्मदिन है, मुझे तुम्हारी थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय अपने बच्चों के साथ यहाँ चली जाऊंगी। ऐसा करके कंचन अपने घर चली जाती है। रिंकी और पिंकी, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, आज हमें अपने मालकिन के घर जाना है। आज उनके बेटे कृष्ण का जन्मदिन है। और अपने दोनों बेटियों को तैयार करके रात की पार्टी के लिए अपनी मालकिन के घर वापस आती है। अरे यार रिंकी, इनका घर कितना सुंदर है डॉट, और कितना बड़ा है। बाहर कितनी गर्मी है और हमारे घर में भी बहुत गर्मी लगती है। इनका घर तो बिल्कुल ठंडा है। हमारा घर ठंडा इसलिए है कि हमारे घर में हर रूम में एक लगा हुआ है, और तुम्हारे घर पर तो पंखा तो होगा नहीं, तो ऐसी कहाँ से लगेगी। दीदी, हम भी पापा से बोलेंगे कि हमारे घर में एसी लगवाएं, तब हमारा घर भी बिल्कुल ठंडा रहेगा। अरे बच्चों, यदि तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो इधर आओ, केक काटने का भी टाइम हो गया है। जब कृष्ण के काटने लगता है तो रिंकी और पिंकी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते कृष्ण के रूम में चली जाती है। दीदी देखो, इस रूम में भी एसी लगा हुआ है, इसलिए रूम कितना ठंडा है। और यह बिस्तर देखो कितना मुलायम, बिल्कुल मखमल की तरह है। और आपस में बातें करने लगते हैं। काफी देर बेड पर बैठे बैठे उन्हें नींद आ जाती है और वह दोनों वही सो जाते हैं। और कुछ देर बाद अचानक से कृष्ण की बहन आंचल कृष्ण के रूम में आ जाती है। माँ जल्दी आओ, इन दोनों को मेरे कमरे से बाहर निकालो। यह हमारे रूम में क्या कर रही है। आंचल की आवाज सुनकर उसकी माँ हेमलता कृष्ण के कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की बेड पर सोने की। तुम लोग सुन रही हो, जल्दी उठो। हेमलता की आवाज सुनकर रिंकी और पिंकी उठकर बैठ जाते हैं। हेमलता सुनकर कंचन भी शिवम के कमरे में आती है। क्या हुआ मालकिन, आपकी जोर से आवाज आ रही थी। क्या हुआ यह पूछ कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारे बच्चों ने अपने गंदे और बदबूदार कपड़े से मेरा पूरा पेट खराब कर दिया। अमीरों के घर ऐसी देखा नहीं चल देते हैं सोने के लिए। हद होती है किसी चीज की। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की इसलिए बुलाया था, क्यों उनका मन भी बहल जाएगा।
ऐसी पार्टी थी इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। यह तो अपनी औकात ही भूल गए। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जिसका मन कहे हुआ कर यहाँ सोए और बैठे। इसलिए तुम अभी यहाँ से अपने बच्चों को लेकर निकल जा और कल से कम पर आने की भी आवश्यकता नहीं है। मालकिन मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान है। उन्होंने यदि कोई गलती किया है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी आखिरी फुल समझकर मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे कम से मत निकालिए मालकिन। आप मुझे कम से निकाल देंगे तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। अगर आप काम से निकाल देंगे तो हम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। हेमलता कंचन और उसके बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। आप कंचन के पास करने के लिए कोई काम भी नहीं होता है। घर का सारा भजन घनश्याम के कंधों पर आ जाता है। हे भगवान, आज मैं खाना कैसे बनाऊं? घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कुछ बाजार से खरीद कर लाऊं। और जो पैसे घनश्याम जी को मिली थी वह तो घर खर्चे में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो भूखे पेट भी सो सकती हूँ, पर मेरे दोनों बच्चे कैसे रह पाएंगे? आ गए आप। घर में तो राशन खत्म हो गया है और घर पर आज कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, आज अपने साथ खाना लेकर आया हूँ। आज सेठ जी के यहाँ दावत थी तो ढेर सारा खाना बच गया था। उन्होंने यह खान दी है, चलो आज यही खा लेते हैं। उसे रात तो लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह कंचन फिर से अपनी मालकिन हेमलता के घर जाती है। मालकिन, मेरे घर खाने के लिए अनाज के दाने भी नहीं है और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। कृपा करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कम से निकाल दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और आएंगे मेरे घर में, वापस मत आना। हेमलता की कड़वी बातें सुनकर कंचन घर वापस जाने लगती है। तभी कंचन को दुखी देखकर जगन्नाथ नाम का सेठ जो खाने का ढाबा चलाता था, कंचन को बुलाता है। क्या हुआ कंचन, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। क्या बताऊं सेठ जी, मैं रमेश सेठ जी के घर पर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी, पर मालकिन ने मुझे अब कम से निकाल दिया है और मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अब घर का सारा भार घनश्याम जी के कंधों पर आ गया है। कृपा करके आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं। बस इतनी सी बात। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो कल से मेरे ढाबे पर आ जाना, क्योंकि मुझे खाना बनाने वाली की आवश्यकता है। धन्यवाद सेठ जी। तो फिर ठीक है, मैं कल से कम पर आऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही कंचन सेठ के ढाबे पर आ जाती है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है। शाम होते होते सेठ के सारे खाने खत्म हो जाते हैं। सेठ जी, पूरा खाना खत्म हो चुका है और मैंने अपना सारा काम भी खत्म कर लिया है, इसलिए मैं अब घर जाऊं। ठीक है कंचन, तुम अब जाओ। यह लो तुम अपनी आज के पैसे। कंचन सेठ से अपने पैसे लेती है और बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। तब तक घनश्याम भी कम से वापस आ जाता है और सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। रोज की तरह कंचन फिर काम पर जाती है और खूब मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। कंचन कितनी मेहनत करता देख सेठ भी बहुत खुश होते हैं। कंचन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती हो, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 5,000 से बढ़कर 7,000 कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। इसी तरह से कंचन अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करती। जब से कंचन शेर के ढाबे पर काम करती है, तब से सेठ के ढाबे पर ग्राहकों की भी संख्या बढ़ जाती है। वह क्या खाना बना है सेठ जी, आजकल आपके खानों का स्वाद बहुत बढ़ गया है। वैसे बहन, तुम इसमें क्या मिलती हो कि इसका स्वाद इतना बढ़ गया है? कुछ नहीं भाई साहब,
मैं इसमें अलग से कुछ नहीं मिलती हूँ, यही सब नॉर्मल मसाले डालते हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना बनता है, यह सब ईश्वर की कृपा है। रोज की तरह कंचन अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आती है तो देखती है रिंकी और पिंकी आपस में कुछ बातें कर रही है। दीदी, उसे दिन पार्टी में बहुत मजा आ रहा था ना। उनका घर कितना बड़ा था और कितना ठंडा। काश हमारे घर भी ऐसी होता तो हमारा घर भी बिल्कुल ठंडा होता है। रिंकी और पिंकी क्या कर रही हो? चलो जल्दी से अपना होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी तो जाना है। और इसी तरह दिन बीतने लगता है और अगली सुबह कंचन फिर काम पर जाती है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो कंचन, क्या बात है? सेठ जी, मुझे कुछ 10,000 रुपए की आवश्यकता है। कृपा करके आप मुझे उधार दे देंगे। धीरे धीरे मैं वह पैसे वापस कर दूंगी। आपको तो पता है ना इस साल की गर्मी कितनी बेजोर है। गर्मी के कारण मेरी बेटियां एकदम परेशान हो चुकी है, इसलिए वह घर में एसी लगवाने की जिद कर रही है। आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे देंगे तो एक सेकंड हैंड एसी ले लूंगी। तो ठीक है, मेरे घर तो एक सेकंड हैंड एसी पड़ा हुआ है, तो मैं वह एसी तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। और बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर घर वापस आ जाती है। मम्मी देखो, हमारे घर भी ऐसी लग गया। अब हमारा घर भी बिल्कुल ठंडा रहेगा। एक अंकल आए थे, उन्होंने एसी लगवाया है। देखो मम्मी, कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब हम लोग भी आराम से सोएंगे। हाँ चिंकी, अब हम लोग के घर भी एसी लग गया है। अब हम लोग भी एकदम आराम से सोएंगे। अब हमारा घर भी बिल्कुल ठंडा रहेगा। तब तक घनश्याम भी मजदूरी करके घर वापस आ जाता है। आखिरकार कंचन, तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। चलो अच्छा है, अब हमारा घर भी बिल्कुल ठंडा रहेगा।